कैसे हैं? अच्छे हैं ना? मज़े में हैं ना? खुश हैं ना? एकदम बिल्कुल नए लुक में लीजिए, आप लोग के सामने हम आ गए, है ना। चलिए, आप लोग को पढ़ने से ज़्यादा तो एक्स्ट्रा ही चीज़ों में ज़्यादा दिमाग लगता है ना जी, इसलिए तो शायद आपका ना तो लाइक आता है, ना कमेंट आता है, ना शेयर होता है, हाँ? पहले एक बात जान लो बाबू, जब भी वीडियो को हम लोग देखते हैं, ठीक है ना, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, जब भी जो भी देख रहे हैं, जैसे ही आप देखो इसको लाइक कर दो, शेयर कर दो, ठीक है, ताकि नए नए दोस्त जो आपके हैं वो भी इससे जुड़ जाएं, उन तक ये फ़ायदा पहुंच पाए क्या। और बेल आइकन को दबाए रखना है क्या, किस लिए? ये नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए, है ना। नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलने के लिए ही हम लोग बेल आइकन को दबाते हैं, ठीक है। आज फिर से बात हो रही है एसएससी की। एसएससी को लोगों ने हवा बना दिया है कि ये बहुत टफ होता है, बहुत ये होता है, वैसा कुछ नहीं है। रिजल्ट लेने वाले ले रहे हैं ना बाबू, ठीक है। क्या अपने आप को इतना कमज़ोर आप मान बैठे हो? क्या अपने आप को इतना कमज़ोर मान बैठे हो कि आपसे रिजल्ट होगा ही नहीं? क्या ऐसा सोच लेंगे तो किसी भी सेक्टर में आपका जॉब हो सकता है क्या? कौन सा सेक्टर है जो बहुत आसान है आज के समय में? हर सेक्टर में परेशानी भरी हुई है। आप एसएससी को इसलिए इग्नोर करते हैं क्योंकि इसमें इंग्लिश पूछा जाता है। आपने इंग्लिश को पहले पढ़ा कभी अच्छे से? अरे मेरे वीडियो को ही फॉलो करो ना बाबू। आज 34वां वीडियो जाएगा, 34 वीडियो को आप खाली देख लो तो पता चलेगा कि आधा ग्रामर तो आपने पढ़ लिया है, समझे। तो ग्रामेटिकली आप मजबूत होना चाहते हैं तो जो हम ये वीडियो चला रहे हैं, सेशन चला रहे हैं कॉमन ईयर का, पिछले प्रीवियस ईयर में एसएससी के द्वारा जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं सब का जो हम लोग सेट चला रहे हैं, ठीक है, उसको भी तो रेगुलर करके देखो आप। कहीं कोई समस्या है तो उसको शेयर करो, तुरंत करो, कमेंट करो, हम तुरंत जवाब देंगे आपको। बच्चे भागने से काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। भागने से और परेशानियाँ आपका पीछा करेंगी, समझे। तो परेशानियों को पीछे भगाना है, ठीक है, लेकिन कमज़ोर बना के परेशानियों को कमज़ोर करना है। टू वीकेन द प्रॉब्लम्स ऑफ योर लाइफ यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, ओके। तो ऐसे कंडीशन में सबसे पहले अपने आप को स्ट्रॉन्ग कीजिए कि हमको इन सभी परेशानियों का सामना करना है। मानते हैं बहुत सारी परेशानियां आपके जीवन में आती है। हमने बोला था ना कि मुश्किलें दिल के इरादों को आजमाती है, मुश्किलें दिल के इरादों को आजमाती है, स्वप्न के पर्दों को निगाहों से हटाती है। मुश्किलें दिल के इरादों को आजमाती है, स्वप्न के पर्दों को निगाहों से हटाती है। गिरकर हौसला मत हारो मुसाफिर, क्योंकि ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं, है ना। परेशानियां तो आती ही रहेंगी, लेकिन इन परेशानियों से सबक लेना है आपको कि हमको आगे कैसे बढ़ना है। एसएससी में ही नौकरी लेनी है। कौन कहता है एसएससी में नौकरी नहीं होगी? इतना आराम मिलेगा किसी सेक्टर में? सब दिन परेशान रहोगे, यहाँ पर जाओगे, ऑफिस में जाओगे, ठीक है ना, ऑफिस में आराम मिलेगा, ठीक है ना, 10,000 की ड्यूटी मिलेगी, इतना बड़ा पेमेंट मिलेगा। तो जब सब कुछ इतना रखा हुआ आपके लिए तो फिर क्यों पीछे भागते हैं आप, हैं? बहुत सारे लोगों के ख्वाब होते हैं बाबू एसएससी में जाना, और आपने उस ख्वाब को ही नज़रअंदाज किया हुआ है। जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो अपने कैरियर के साथ खेल रहे हैं, अपने भविष्य के साथ खेल रहे हैं। तो प्लीज़ डोंट प्ले विथ योर फ्यूचर। If you want to be an officer in SSC sectors, then you have to be with me. You have to follow my videos. You have to see my videos. You have to comment. If you get any problem in my video, then comment. I will answer you. Okay? I think my words will impact on your. जब ऐसी बातें हैं तो आशा करते हैं कि आपको मेरी बात समझ में आती होगी और आज से ही आप लग जाएंगे पूरी तरह से, क्योंकि आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में पूरी तरह से सिर्फ एसएससी की परीक्षा होनी है, समझे। सीपीओ से स्टार्ट होगा, फिर आपका स्टेनो होगा, फिर सीजीएल होगा, फिर सीएचएसएल होगा, फिर एमटीएस होगा। बताओ, इतनी सारी परीक्षाएं और आप अभी बैठे हुए हो। अरे मेरे को फॉलो करके देखो, पूरा कॉन्सेप्ट मेरा वाला ही आएगा एग्जाम में, समझे। तो आप इस चीज़ को देखिए, हमने आपके लिए ही चला रखा है, आपके लिए ही मेहनत की है। आपको बरगलाने के लिए भी बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं ना कि इतना कट ऑफ जा रहा है। अरे भाई, किसका कट ऑफ जा रहा है? पढ़ते होंगे लड़के तभी तो कट ऑफ जा रहा है ना,
कि बिना पढ़ने वाले ही लड़के कटअप बना दे रहे हैं, और धांधलियों के लिए इतनी भी अब जगह नहीं बची है, समझे ना। डिजिटलाइजेशन का दौर है ना, मोदी को ना आपने प्रधानमंत्री चुना है ना, हैं। मोदी ने मीडिया को पूरी तरह से हावी बना दिया, आपको डिजिटल बना दिया, और डिजिटलाइजेशन के दौर में आपको लगता है कि इतना करप्शन संभव है? हो रहा है, हम ये नहीं कहते हैं कि नहीं हो रहा है, ठीक है ना, लेकिन उससे भी बेहतर कुछ हो रहा है। और वो बेहतर क्या है? ठीक है, वो बेहतर क्या है कि लड़के स्ट्रांग हुए हैं बाबू, लड़कों ने मेहनत करना शुरू किया है, और लड़कों ने जब मेहनत करना शुरू किया है तो आपको भी उसी तरह से आगे बढ़ना होगा। बात समझे? क्लियर हुआ बात? आपको दिमाग में चला गया होगा, है ना। तो देखिए, फिर से हमने कहा ना, एसएससी को ही अपने ऊपर हावी होने देना है, और एसएससी को हावी होने देना इसलिए ताकि उसको हम फेस कर सकें। उसी के अंतर्गत हमने किरण पब्लिकेशन द्वारा प्रीवियस ईयर की जो पुस्तक आई हुई है, ठीक है, उसी का कॉमन ईयर का सेक्शन चला रखा है, ठीक है। आज 34वां वीडियो है, और प्रत्येक वीडियो में एवरेज 25 क्वेश्चन है, तो इस हिसाब से समझ सकते हैं लगभग 750 या 800 के लगभग में आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है। आप इसी को देखो, वो पूरी तरह से आप कंफर्म रहो, आधा ग्रामर आपको आ जाएगा। और आज फिर से कहते हैं कि कुछ भी आपको नया लगता है, ठीक है ना, तो उसको कॉपी में लिखो, ठीक है, अलग से नोटबुक बना लो। कोई वर्ड अलग लगता है तो उसको नोटबुक बना लो, ठीक है, कोई कॉन्सेप्ट अलग लगता है तो उसको नोटबुक बना लो, और रिजल्ट के लिए तैयार रहो, ठीक है। तो आज क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज का पहला क्वेश्चन देखिएगा, क्या कहता है, आई शैल हैव टू विथड्रॉ फ्रॉम माई सेविंग्स टू बाई अ न्यू कार। आई शैल हैव टू, मुझे निकालना पड़ता है, विथड्रॉ करना पड़ता है, ठीक है। क्या निकालना पड़ता है? पैसा निकालना पड़ता है। कहाँ से निकलता है जी? जमाएं जो होती है ना, सब सेविंग्स, ठीक है, किस लिए? तो एक कार खरीदने के लिए। सेंटेंस में कोई भी गलती नहीं है बाबू, सेंटेंस नो एरर है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितना आसान है। ये कॉन्सेप्ट कितनी बार आपको हम दे चुके हैं। क्या दिए थे? देखिए, तो कहता है द होल ब्लॉक्स ऑफ फ्लैट्स, ठीक है। ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है बाबू? सिंगुलर को दर्शाता है, इंक्लूडिंग 2 शॉप्स, ठीक है। याद रखना बाबू, जब दो नॉन, ठीक है ना, जब दो नॉन इंक्लूडिंग से जुड़े, ठीक है, अलॉन्ग विथ से जुड़े, एज वेल एज से जुड़े, विथ से जुड़े, और इसकी तरह बहुत सारे हैं, ठीक है ना। यदि इन सब टर्म से जुड़ता है तो मेरा जो हेल्पिंग वर्ब होगा ना, वो इस नॉन के हिसाब से होता है। किस नॉन से हिसाब से? पहले वाले नॉन के हिसाब से। तो देखिए, द होल ब्लॉक, होल का मतलब होता है कंप्लीट, और ये पूरी तरह से क्या हो गया? सिंगुलर हो गया ना, ठीक है। फ्लैट्स के सभी ब्लॉक्स, ये देखो सिंगुलर हो गया। जब ये सिंगुलर हो गया और इसके बाद वाला जो टर्म है वो प्लुरल है, लेकिन हमको देखना क्या है? पहले वाले नॉन को देखना है। पहला वाला नॉन सिंगुलर है, तो इसके हिसाब से यहाँ पर क्या लगाना चाहिए? बाद लगाना चाहिए। हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा बाबू? सही हो जाएगा। क्लियर है ना? क्लियर है ना? समझ में आया ना? याद रखना है, जब दो नॉन इंक्लूडिंग एज वेल एज अलॉन्ग विथ इन सब टर्म से जुड़ता है तो हम पहले वाले नॉन को प्राथमिकता देते हैं और उसी के हिसाब से हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। एकदम कंफर्म रहो, ये सिंटेक्स का प्रॉब्लम है, ठीक है ना। और इस तरह क्वेश्चन बहुत बार आएंगे, तो इन सब वर्ड को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। कितना आसान है बाबू, देख लो कितना आसान है। हमने क्या बोला है? हर टर्म को देखना है। और एक बात बताते हैं, पहले बात को समझिएगा। इंग्लिश की परेशानी क्या होती है ना, आपको समझ में क्यों नहीं आता है? आप क्या करते हैं जानते हैं? यहाँ से शुरू करते हैं और फिर इधर से जोड़ना शुरू कर देते हैं। शॉर्ट सर्किट को न्यू डिवाइस जो है वो क्या करता है? हटाने का ही बात पर एम करता है। ऐसा करने से क्या हो जाएगा? दिक्कत हो जाएगी ना। आप इसको एक के बाद एक देखो ना। न्यू डिवाइस क्या करता है? तो एम करता है। किस पर एम करता है? तो एलिमिनेशन पर एम करता है। किसके एलिमिनेशन पर एम करता है? तो रिस्क पर एम करता है। ये रिस्क किसका है? तो शॉर्ट सर्किट का है। देखिए तो एक बैक आ गया ना। सबका हिंदी आप जान गए कि नहीं जान गए? तो एक एक करके देखें, स्टेप बाय स्टेप अपने आप सबका मतलब निकल जाएगा। इस तरह से आप हिंदी करना आसान हो जाएगा आपके लिए। क्लियर? यहाँ पर देखो, शॉर्ट सर्किट होता है कि शॉर्ट सर्किटिंग होता है? बताओ बाबू, यहाँ पर क्या होता है? शॉर्ट सर्किट, है ना। क्लियर? आए दिन इससे बहुत सारे आग लगते रहते हैं। और याद रखिएगा, एट प्लस V4 लगा, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद जो भी वर्ब आता है वो अपने आप में चौथे रूप में चला जाता है। क्लियर? दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना बाबू? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए बाबू, आज का क्वेश्चन नेक्स्ट वाला बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है, लोग इसको समझते नहीं हैं, ठीक है ना। देखिए तो
आई विश टू हार्टली कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर योर आउटस्टैंडिंग सक्सेस। पहले कॉन्ग्रेचुलेट का ये देखो यहां पर ये क्या है बाबू, वर्ब। क्या है बाबू, इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। कंग्रेचुलेट वर्ब है, इसको देखिएगा हम कॉन्ग्रेचुलेशन जब लिखते हैं, ठीक है ना, तो ये बन जाता है नॉन। क्लियर। लेकिन याद रखना है कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं होता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस होता है, याद रखना है। सेकेंड कॉन्सेप्ट समझिएगा, कॉन्ग्रेचुलेशन जो है या कॉन्ग्रेट जो है, ठीक है ना, ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेट ले लेते हैं, ठीक है। ये कहता है जब किसी के सक्सेस की बात होगी, है ना, किसी के सक्सेस की बात होगी तो कॉन्ग्रेचुलेट के साथ क्या लगाएंगे बाबू, फॉर। क्या लगाएंगे, फॉर। और देखिएगा कॉन्ग्रेचुलेट के साथ, ठीक है, ऑन लगाते हैं जब किसी व्यक्ति के साथ कुछ अच्छा होता है। मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर बर्थडे, ठीक है, या फिर ऑन योर मैरिज। तो याद रखिएगा सक्सेस की बात होगी तो फॉर, और किसी चीज़ अच्छा किसी के साथ होता है तो उस समय जब हम कॉन्ग्रेचुलेशन देते हैं तो ऑन का यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर उसको सक्सेस मिला है ना बाबू, जब सक्सेस मिला है तो फॉर का यूज करना सही था, यानी सेंटेंस मेरा सही है। क्लियर है ना, कॉन्ग्रेचुलेशन के कॉन्सेप्ट को आपने समझ लिया ना बाबू, हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, इसको लोग नहीं समझ पाते हैं, हमेशा कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन कर देते हैं, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर भी होता है लेकिन सक्सेस या कुछ बहुत अच्छा गेन करने के सेंस में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द विजिटर्स टुक द वेकेंट सीट नेक्स्ट फ्रॉम माइंड। देखिए याद रखिएगा, ज़्यादा इसमें करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट जो है ना, याद रखिएगा नेक्स्ट जो है अपने साथ क्या लगाता है बाबू, टू लगाता है। किस लिए, तो जस्ट बगल में होने को दिखाने के लिए, जस्ट बगल में होने को दिखाने के लिए नेक्स्ट अपने साथ क्या लगाता है बाबू, टू लगाता है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए देखिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन में और थोड़ा सा समस्या लेके आया है। क्या है, ही वाज ए लर्नड मैन अमंग लॉर्ड्स एंड ए लॉर्ड अमंग लर्नड मैन। देखो इधर ये लिखा हुआ जो है ना लर्नड, ये ब्रिटिश इंग्लिश है, ठीक है, और ये देखो क्या है, अमेरिकन इंग्लिश है, ठीक है। जब इसको सेकेंड टर्म ने फॉलो किया, दोनों का मतलब सेम है बाबू, लेकिन जब इसको इसने फॉलो किया तो इसको भी आप लर्न को किसमें बदल दीजिए, लर्न में बदल दीजिए, ठीक है, सेंटेंस आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। और याद रखना दोनों का मतलब एक ही है, बस इसको इसने यहाँ पर अपना यूज दिखाया, इसी वजह से हमको सेकेंड फॉर्म जो है, जो सेकेंड पोर्शन ऑफ द सेंटेंस है, वहाँ पर हमने लर्न की जगह लर्न का यूज किया। क्लियर, और कोई इसमें दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बाबू यहाँ पर देखो क्वेश्चन जो आपके सामने आया है स्पेशल प्रीपोजिशन वाला है। कहता है विथ आवर ग्रेट एनोयंस वी फाउंड द ग्राउंड फील्ड द ब्रोकन ग्लासेस। याद रखिएगा बाबू, विथ आवर ग्रेट एनोयंस नहीं, क्या होता है बाबू, टू आवर ग्रेट एनोयंस, माने बहुत ही ज़्यादा गुस्सा में होना, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, गुस्सा में होना। माने मैंने शीशे को बिखरा हुआ देखा ग्राउंड पे तो मैं बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हुआ। तो टू आवर ग्रेट एनोयंस वी फाउंड द ग्राउंड फील्ड द ब्रोकन ग्लासेस। क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये देखिए ये क्वेश्चन ही बताने वाला है क्या, पैराडाइज लॉस्ट इज ये तो पोएम का नाम है, इज ए एपिक पोएम। तो एपिक होता है तो ये क्या है बाबू, वॉयल वाला है ना, जो वॉयल वाला है तो आप क्या करिएगा, एन यूज कीजिएगा ना, एक जगह पर एन कर दो, सेंटेंस आपका सही हो गया। इसमें तो कुछ कॉन्सेप्ट ही नहीं था, इतना इजी क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में। क्या होता है पता है, वहाँ पर दिमाग में आता है कि यार इतना इजी क्वेश्चन कैसे आ गया, हो ही नहीं सकता ऐसे। तो हो सकता है ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कंफ्यूज करने के उद्देश्य से। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आफ्टर टॉयलिंग वेरी हार्डली ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ही फाउंड दैट ही हैड मेड नो प्रॉफिट एट ऑल। एक बात बताते हैं बाबू, ये कॉन्सेप्ट को देखो तो बार बार आ रहा है ना, वेरी भी एडवर्ब है ना, क्या, सॉरी वेरी लिखना था, गलती हो गया,
और यहाँ पर हार्डली लिखा है, जो लग रहा है ना एडवर्ब जैसा, लेकिन एडवर्ब नहीं है, ये क्या है बाबू, कंजक्शन है। क्या है, कंजक्शन है, जो अपने साथ क्या लेता है हमेशा के लिए, ठीक है ना। तो यहां पर हमने कहना है कि वेरी लगा हुआ है तो फिर कंजक्शन है। कंजक्शन का क्या मतलब होता है, कंजक्शन का मतलब होता है दो सेंटेंस को आपस में जोड़ना। तो यहाँ पर दो सेंटेंस जोड़ने की बात हुई है क्या, यहाँ पर जब नहीं हुई है तो हार्डली को किस में चेंज करना चाहिए, आपको हार्ड में चेंज करना चाहिए, ठीक है ना। और याद रखिएगा एडवर्ब के रूप में हार्ड ही होता है, हार्डर नहीं होता है या हार्डली नहीं होता है। एल वाई लगने पर वो कंजक्शन बन जाता है। क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए देखिएगा, एक्सक्यूज मी इंटरप्टिंग यू। कुछ मिसिंग नहीं लग रहा है क्या, मिसिंग लग रहा है ना। क्या है, एक्सक्यूज मी फॉर इंटरप्टिंग यू। क्या आपको हमने रोक दिया या आपके साथ कुछ गड़बड़ कर दिया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो एक्सक्यूज मी फॉर इंटरप्टिंग यू। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखिएगा, एज दिस टाइम ऑफ ईयर द माउंटेन आर यूजुअली कवर्ड विथ आइस। यूजुअली कहने का मतलब है कोई घटना बार बार घटती होगी ना, और किसी खास समय में जब घट रही है तो ड्यूरिंग टर्म यूज करना चाहिए ना, ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ ईयर, है ना, साल के इस समय के दौरान। द माउंटेन आर यानी एज को हटा दीजिए, ड्यूरिंग कर लीजिए, सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर। यानी साल के इस दौर में क्या होता है, माउंटेन जो होते हैं सामान्य रूप से बर्फ से ढक जाते हैं। क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट कितना बार दिया गया आपको बाबू, कितना बार दिया गया है, इसको टाइम देने की जरूरत है क्या। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, ठीक है। ये भले ही प्लूरल है लेकिन होता क्या है बाबू, सिंगुलर। जब सिंगुलर है तो क्या होना चाहिए, इज लगाइए, सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखिएगा, द अरेबियन नाइट्स आर एंजॉयड बाय ऑल काइंड ऑफ रीडर्स। ये भी क्वेश्चन हुआ है ना बाबू। ये नेम ऑफ बुक है ना जी, नेम ऑफ बुक है ना, इस लगने से आप कुछ और मतलब ना निकालने, ये नेम ऑफ बुक है। क्लियर। और जब नेम ऑफ बुक है वो क्या होता है, सिंगुलर होता है। जब सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब क्या होना चाहिए, सिंगुलर, यानी इज कर दीजिए, सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है, सी हैज नॉट कंप्लीटेड हर कोर्स इजंट सी ही इट। एक बात बताते बाबू, क्वेश्चन टैग में क्या होता है, यहाँ पर पॉजिटिव होता है तो लास्ट पोर्शन क्या होता है, निगेटिव में बदल जाता है, होता है ना ये। तो जब यहाँ पर पहले से ही निगेटिव है तो फिर इजंट करने का कोई ज़रूरत है क्या, आप इसको चेंज करो। ऐसे भी गलत ही लिखा हुआ था, क्या होना चाहिए बाबू, हैज़, पॉजिटिव में बदल गया, हैज़ नॉट हैज़ में बदल गया, और क्या होना चाहिए, सी। क्लियर, क्योंकि सब्जेक्ट मेरा सी था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, एवरी सिटीजन इज इंटाइटल्ड टू द वोटिंग, माने प्रत्येक नागरिक को वोट देने का अधिकार दिया गया है। लेकिन ये किसके लिए वोटिंग हो रही है, आपको पता है क्या, पता है क्या, कन्फर्म हमने किया है कि एमपी का चुनाव था, कि एमएलए का चुनाव था, कि एमएलसी का चुनाव था। जब कन्फर्म हमने किया ही नहीं तो फिर द का यूज है क्या, सही, द का यूज गलत माना जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बाबू, फिर से क्वेश्चन टैग का सवाल आ गया, द कलेक्टर विजिट्स द ऑफिस रेगुलरली। अब बताओ बाबू, कलेक्टर है, ठीक है, तो इसके लिए यदि प्रोनाउन का यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ही। तो आप और एक बात जान लीजिएगा, जहाँ हेल्पिंग वर्ब ना रहे वहाँ पर कहीं ना कहीं डू, डज या डिड छिपा रहता है। ये कॉन्सेप्ट को याद रख लेना आप। डू कब, जब वहाँ पर वर्ब का पहला रूप यूज किया गया हो। डज कब, जब वर्ब का पांचवा रूप यूज किया गया हो। डिड कब, जब वर्ब का दूसरा रूप यूज किया गया हो। यहाँ वर्ब का पांचवा रूप यूज किया गया है तो क्या कीजिए, इजंट को पहले आप किस में बदल दीजिए, डजंट में बदलिए, और उसके बाद सब्जेक्ट का प्रोनाउन यूज कीजिए। तो सब्जेक्ट का प्रोनाउन क्या आपने यूज किया था, ही, यहाँ पर डजंट ही कर देंगे, सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। ये वाला कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा बाबू। क्लियर ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, नो सूनर डिड द रैबिट कम आउट ऑफ द हर्स व्हेन द हंटर किल्ड इट। एक बात बताते हैं बाबू, बार बार इस चीज़ को याद रखना, जो मेरे नए व्यूअर्स हैं उनको भी ध्यान में रखना चाहिए कि नो सूनर अपने साथ क्या लेता है बाबू, देन लेता है। क्लियर। और यहाँ क्या लिखा हुआ बाबू,
व्हेन, आप इसको देन से रिप्लेस कर दो, सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने आया, शेक्सपियर हैज़ रिटेन मेनी प्लेज एज वेल एज सम पोएट्रीज। याद रखिएगा, पोएट्रीज होता ही नहीं है, चाहे आप सिंगुलर वे में ले लो, प्लूरल वे में ले लो, हमेशा के लिए क्या होगा बाबू, आसान है ना, क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए देखिएगा, ये हमारे आज के वीडियो का 34वें वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है बाबू। बस हम यही कहेंगे कि आप सीरियसली पढ़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जैसे वीडियो देखना शुरू करते हैं ना, एक शेयर का बटन तो दबाना है और उन ग्रुप्स में डाल दिए, उन लोगों के पास भेजिए जो इसका लाभ उठाना चाहते हैं, ठीक है ना। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगता है, मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा आप लोगों को लगता है, तो यही तो मेरे लिए, आपके लिए अच्छा है ना। और आपका जो रिस्पॉन्स मिलेगा उसको हम स्वीकार करेंगे, ठीक है। यदि कमी लगती है तो वो भी लिखें ताकि हम उसका जवाब दे सकें, हम खुद में सुधार कर सकें। क्या, तो सारे सुधार संभव हैं जब आपका साथ मिलेगा, ठीक है ना। इसलिए बार बार बोलते हैं बाबू कि हेल्प मी, ठीक है, टू बी द बेस्ट, बिकॉज आई एम गिविंग द बेस्ट। इफ यू वांट टू बी एन ऑफिसर देन आई विल गिव माई बेस्ट and hope that you will also help me and you will give me your 100%, not only for me but also for your future, ठीक है। तो फिर से कहते हैं, शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबाने के लिए कहना है ना। तभी ना वीडियो का मजा आएगा भाई, जब जब वीडियो अपलोड होगा आपके सामने पहुंच जाएगा। क्या देखें, all the informations given to me was wrong। याद रखिएगा, इंफॉर्मेशंस नहीं होता है, कितना बार हुआ है, क्या होता है बाबू, इंफॉर्मेशन होता है। क्लियर है ना। चलिए, तो आज का कंप्लीट हुआ सेशन, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक फिर से लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। कोई दिक्कत नहीं ना, मिलते हैं नहीं ना बाबू, तो ठीक है, मिलते हैं कल।